चलिए जी, आज हम बात करते हैं बाइनरी सर्च की। तो बाइनरी सर्च में हमारे सर्चिंग एल्गोरिथम है जो कि आपकी गिवन एरे में से किसी भी एलिमेंट को ढूंढता है। और जैसा कि कल हमने देखा था कि लीनियर सर्च आपकी किसी भी एरे में से आपका एलिमेंट ढूंढ देता है, हमारे साथ बाइनरी सर्च में है एक पंगा कि बाइनरी सर्च काम करता है हमारी सॉर्टेड लिस्ट के ऊपर। ये काम ही तभी करेगा जब आपके लिए सॉर्टेड है, नहीं तो ये आपको गार्बेज वैल्यू रिटर्न करेगा। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि सॉर्टेड लिस्ट होता क्या है। कोई भी ऐसे एलिमेंट्स की लिस्ट या तो असेंडिंग में हो या वो डिसेंडिंग में हो, तो उस लिस्ट को आप कहते हो सॉर्टेड लिस्ट। तो इसमें काम चलता कैसे है जी, हम ही देखते हैं। तो जो हमारा बाइनरी सर्च है वो हमारा जो है डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच पे काम करता है। वो पहले आपके एरे को उठाएगा, देन उसका मिड एलिमेंट निकालेगा एंड कंपेयर करेगा कि जो एलिमेंट आप सर्च कर रहे हो क्या वो उससे बड़ा है, उससे छोटा है या उसके बराबर है। अगर जो आपका मिड एलिमेंट है वो मैच कर दिया जो एलिमेंट आप सर्च कर रहे थे, तो चलिए जी हमारा काम खत्म और हमने ढूंढ लिया हमारा एलिमेंट। बट अगर जो एलिमेंट है वो बड़ा है हमारे मिड एलिमेंट से, तो फर्स्ट हाफ को डिक्लाइन कर देगा, नेग्लेक्ट कर देगा एंड देन बढ़ जाएगा सेकंड हाफ की तरफ। ऐसे ही वो उल्टा केस में करेगा। अगर आपका जो मिड एलिमेंट है वो बड़ा है उस एलिमेंट से जिसको आप ढूंढ रहे हो, तो वो सेकंड हाफ को नेग्लेक्ट करके फिर फर्स्ट हाफ पे फोकस करेगा। तो यही होता है हमारा बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। तो चलिए जी अब आते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड देखते हैं इसके कोड को। आ गए हम अपनी कोडिंग स्क्रीन पे। अब हम देखते हैं इसके कोड में आखिर हमने किया क्या है। तो कुछ नहीं किया, हमने पहले एक बाइनरी सर्च नाम से फंक्शन बना दिया जिसमें कि हमारा इनपुट जा रहा है हमारा एरे का साइज और जो एलिमेंट हम ढूंढ रहे हैं। तो ये हमने कर दिया है। अब हम इनिशिएट कर रहे हैं दो पॉइंटर्स को जो कि है एक बिगनिंग और एक एंड। तो बिगनिंग की वैल्यू हम ले लेते हैं 0 और एंड की वैल्यू ले लेते हैं n-1, क्योंकि आपको मैंने कल भी बताया था कि जो हमारी इंडेक्सिंग होती है वो हमारी n-1 चलती है हमेशा। तो ये 0 से लेके n-1 तक जाएगी। तो अब हम चलाते हैं वाइल लूप को। तो वाइल लूप में हमने कर दिया जब तक हमारा जो बिगनिंग है वो छोटा है एंड से, तब तक हमारा ये काम करेगा। क्योंकि अगर ये हमारा एलिमेंट फाउंड हो गया तो हमारे लूप को रोकना भी तो है। अब हम देखते हैं हमने वाइल लूप में किया क्या है। पहले हमने कैलकुलेट कर लिया हमारे मिड एलिमेंट को बिगनिंग प्लस एंड बाय 2 करके। देन हम चेक कर रहे हैं कि क्या हमारा जो मिडिल एलिमेंट है वो बराबर है हमारे गिवन सर्चिंग एलिमेंट के। तो हम डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे मिडिल एलिमेंट को। अगर ऐसा नहीं है तो हमारे पास बनते हैं दो केस। तो दो केस में से हम पहला केस देखते हैं। अगर जो एरे का वेट है वो बड़ा है हमारे सर्चिंग एलिमेंट से, तो हम जो है कर देंगे एंड इज इक्वल्स टू मिड-1। इससे क्या होगा कि जो हमारा बाइनरी सर्च है वो फोकस करेगा हमारी फर्स्ट हाफ पे। और अगर ये दोनों ही केसेस नहीं है तो हमने सिर्फ एस लगा कर दिया बिगनिंग इज इक्वल्स टू मिड+1। तो इससे क्या होगा कि अगर हमारा एलिमेंट जो है वो छोटा है हमारे मिडिल एलिमेंट से, तो हम बिगनिंग को एक मिड से आगे बढ़ा देंगे, जिससे कि हमारा जो बाइनरी सर्च है वो इफेक्ट करेगा हमारे सेकेंडरी हाफ पे। ऐसा हम करते रहेंगे जब तक हमारा नहीं हो जाता। मान लीजिए अगर हमारी जो है सर्चिंग स्पेस खत्म हो जाती है इस लूप के पूरे चलने के बाद और हमारा एलिमेंट फाउंड ही नहीं होता, तो हम रिटर्न कर देंगे -1 को। तो अब हम देखते हैं मेन कोड को। मेन में हमने इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया है आखिर। तो मेन में आ जाते हैं। मेन में हमने कुछ नहीं किया, पहले हमने एरे का साइज एंटर करा लिया एंड देन एरे एंटर करा लिए, उसी को हमने प्रिंट कर दिया। अब हमने के नाम के एक वेरिएबल में बाइनरी सर्च को रन करा दिया, जिसमें हमने अपनी एरे दे दी, एलिमेंट टू बी सर्च दे दिया एंड एरे का टोटल साइज दे दिया। अगर हमारा के की वैल्यू जो रिटर्न होती है वो नॉट इक्वल्स टू -1 है, तो एज इट इज प्रिंट कर देंगे कि द एलिमेंट एरी इज फाउंड एट पोजीशन ये, तो हमारे को पोजीशन मिल गई। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो हम कर देंगे सॉरी द एलिमेंट इज नॉट फाउंड, क्योंकि हमारे को वैल्यू जो रिटर्न हुई है वो या -1। तो आप बात कर लेते हैं हम बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो इसकी तीनों ही केसेस में जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनती है वो है O log n, जिससे कि इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का टाइम है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और ये बहुत एफिशिएंट एल्गोरिथम बन जाता है अगेंस्ट लीनियर सर्च। तो आगे बढ़ते रहिए हमारे साथ ऐसी DSC की जर्नी में। आगे हम और भी एल्गोरिथम्स आने वाले टाइम में कवर करेंगे।